नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गुणज एवं गुणनखंड। तो सबसे पहले मैंने गुणज की परिभाषा लिखी है जिसे हम समझ लेते हैं। गुणज की परिभाषा होती है जब किसी संख्या को 1, 2, 3, 4 या 5, 6, 7, 8 अनंत तक किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होते हैं। जब किसी संख्या को एक संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होते हैं तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। तो देखो, माना कि मैंने संख्या लिखी है जैसे 3 के गुणज, मान लो 3 के गुणज निकाल रहे हैं। तो 3 के गुणज कैसे होंगे? 3 को पहले हम करेंगे 1 से गुणा, 3 इंटू 1, तो 3 को गुणा करेंगे तो 3 आएंगे। अब 3 का ये पहला गुणज हो गया। इसके बाद 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो इसका दूसरा गुणज, पहला गुणज ये, दूसरा गुणज ये, तीसरा गुणज है तो 3 से गुणा करेंगे 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 9, ये तीसरा गुणज हो गया 9। इसके बाद में 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 12। तो हमने अभी पहला गुणज निकाला, 3 के गुणज निकाले हैं। तो 3 को पहले 1 से गुणा किया 3 आ गए, ये पहला गुणज। अब 3 को हमने 2 से गुणा किया तो 6 आ गए, ये दूसरा गुणज। 3 को हमने 3 से गुणा किया तो 9 आ गए, ये तीसरा गुणज है। और 3 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 12। तो इसी प्रकार हम 5 से गुणा करके निकाल सकते हैं, 6 से भी अनंत तक चलता है। जब गुणज हमेशा किसी भी संख्या से गुणा करके जो संख्या दी है उसे गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएंगे वो गुणज कहलाएंगे। तो हम मान लो अभी 4 संख्या तक हमने निकाला है, 1, 2, 3, 4। तो इसको मैं लिख देता हूँ, 3 के गुणज हो गए। 3 के गुणज हमने 4 निकाले हैं, एक तो है 3, दूसरा है 6, तीसरा हमने निकाला था 9 और चौथा है 12। अगर हमसे पूछे प्रश्न में 3 के 5 गुणज निकाले तो 5 बार 5 से गुणा कर देते। 3 के अगर पूछते 8 तक निकाले हैं तो 3 को हम 8 तक गुणा करते, लेकिन हमने अभी 1, 2, 3, 4 निकाले हैं, 4 ही गुणज निकाले हैं। अब मैं निकालता हूँ 5 के गुणज। तो 5 के गुणज निकालेंगे 4 तक, 4 निकालेंगे। तो 5 को हम 1 से गुणा करेंगे तो आएंगे 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 15, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20। इसी प्रकार किसी भी संख्या हम निकालेंगे, मान लो आप 7 के निकालते हैं तो वही तरीका है, पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो गुणज 7 के निकालना है। 7 को 1 से गुणा किया तो 7, 7 को 2 से गुणा किया 14, 7 को 3 से गुणा किया 21, और 7 को 4 से गुणा किया तो 28। 5 निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने 4 निकाले हैं। तो गुणज किसी संख्या को 1, 2, 3, 4 या अनंत से किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होते हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। इस संख्या के गुणज ये है 4, इस संख्या के ये है, और 7 के ये है। तो आपको शायद समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक है गुणनखंड। तो परिभाषा देख लेते हैं। दी गई संख्या में जिन संख्याओं का पूरा भाग जाता है वे उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। अब दी गई संख्या, जैसे मान लो मैंने संख्या दे दी 7, इस संख्या के आपको निकालने हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड हमेशा संख्या होती है उससे हमेशा छोटे होते हैं और उस संख्या के बराबर तक होते हैं। तो गुणनखंड इसी संख्या के टुकड़े हैं। तो अब मान लो हम 7 के निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 से। तो 1 का पाड़ा जिन संख्या, देखो इसमें जिस संख्या दी गई संख्या 7 में जिन संख्याओं का पूरा भाग जाता है तो वे उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 का 7 में 1 का पूरा भाग जाता है। 1 का पाड़ा 7 पर बोलेंगे तो 7 आएंगे, 0 आएंगे शेषफल। जब हम शेषफल 1 का पाड़ा बोल रहे हैं तो 7 उत्तर आ रहे हैं और 0 शेषफल आ रहे हैं, तो 1 इसका मतलब क्या है, गुणनखंड है।
अब हम देखेंगे 2 का, तो 2 के अंदर हम 7, 2 का पाड़ा 7 में बोलेंगे, 2 का पाड़ा 7 में बोलेंगे, 3 बार जाएगा, फिर जाएगा 3 जाएगा तो 6 और शेष पर बचेंगे 1। तो जब शेष पर 1 बचते हैं तो आपके गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि शेष पर जब 0 बचता है तभी उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। तो अब इसमें एक शेष पर बच रहा है तो आपको ये गुणनखंड नहीं है। अब 3 का देख लेते हैं, तो 3 का पाड़ा हम बोलेंगे 7 में 2 आएंगे और एक शेष पर रहेगा, नहीं आएगा। 4 का बोलेंगे तो 4 का पाड़ा भी 4 में भी नहीं आएंगे, क्योंकि 4 का पाड़ा बोलेंगे, 4 का पाड़ा एक बार बोलेंगे तो आएंगे 4 और शेष पर बचेंगे जो 3। तो इसमें भी 0 नहीं आए, इस संख्या में 0 आए, तो अभी तक तो एक ही है ये गुणनखंड। इसके बाद हम देखेंगे 7 का, तो 7 के अंदर 7 जो संख्या दी हुई है उसके अंदर कितनी बार आता है भाग, 7 में 7 का जाएगा 1 बार और उत्तर आएंगे, सॉरी शेष पर आएंगे 0। 7 में 7 में 0, तो इन दोनों संख्या में 0 0 आ रहे हैं। तो इसके जो गुणनखंड है इस संख्या के वो है 1 और 7। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं एक बार। मैंने लिख ली 10 के आपको बोल दिया जाए कि गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड लिखिए या निकालो। तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो हमेशा 1 का पाड़ा 10 में जाएगा 10 बार और 0 आएंगे शेष पर, तो 1 तो हो गया। इसके बाद में 2 का पाड़ा 10 में, 2 का पाड़ा 10 में जाएगा 5 बार, ये 10 लिखे मैंने और 2 लिखे बाहर, तो 2 का भाग 10 में, 2 का पाड़ा हम बोलेंगे 10 में 5 बार और आएंगे 10 और शेष पर आएंगे 0 0, तो 0 आ गए। तो इसका मतलब 2 भी इसके क्या है, गुणनखंड है। अब हम देखते हैं 10 में 3 का भाग लेके, तो 3 का पाड़ा 10 में बोलेंगे तो क्या आएंगे, 3 की 9, छोटी संख्या लेंगे 3 6, 3 की 9, तो 9 आएंगे यहाँ पे, सॉरी 3 आएंगे, 3 बार पाड़ा बोला और आएंगे 9। अब 10 में से 9 गए 1, तो शेष पर 1 बच गया, इसका मतलब ये नहीं है, तो 3 को भी नहीं लेंगे। अब 4 का पाड़ा बोल के देख लेते हैं, 4 का पाड़ा भी जाएगा 5 में, 5 का पाड़ा 10 में जाएगा 2 बार, तो 10 को हम देखते हैं, 5 का पाड़ा 10 में बोला 2 बार और 10 में 5 का पाड़ा 2 बार बोले तो 10 आए, तो 10 में से 10 के ये 0 और 0 में से 0 के 0, तो 5 का इसमें जा रहा है, तो 5 भी इसके गुणनखंड है। इसके बाद 6 का नहीं आएगा। एक ध्यान रखना, जब हमें किसी संख्या के, जैसे मान लो 10 का पूछ रहे हैं, तो 10 का आधा होता है 5, तो 5 जैसे आ गया उसके बाद आप सीधे उस संख्या को लिख सकते हो, क्योंकि उसके बाद में आधी जो संख्या दी हुई है उसकी आधी संख्या आते ही आप उस संख्या को ही लिख सकते हो, क्योंकि उसके बाद में वही संख्या आती है आधी होने के बाद में। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 12 लिखे हैं, तो 12 के गुणनखंड निकालते हैं अपन, गुणनखंड 20 के अंदर किस का भाग आता है, पहले तो जाएगा 1 का और 2 का पाड़ा हम 10 बार बोलते हैं तो 20 आते हैं, तो शेष पर 0 आते हैं, तो 2 का पाड़ा भी जाएगा। अब इसके बाद में 3 का पाड़ा हम बोलते हैं, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 21 आते हैं। इसके बाद में 4 का बोलते हैं, तो 4 के पाड़े 5 बार पाड़ा बोलते हैं तो 20 आते हैं, तो ये भी 4 रुपये में आएगा। इसके बाद 5 में 5 का पाड़ा बोलते हैं तो भी आएगा 20, और इसके बाद में हम बोलेंगे 6 7 8, इसके बाद 10, सीधे 10 का पाड़ा बोलेंगे तब 2 बार जाएगा 20 में, तो भाग पूरा पूरा जाएगा 10 में भी, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 5 और 10। जैसे हमने 20 मैंने बोला था आधी संख्या आ जाएगी, 20 की आधी संख्या 10 का आने के बाद हमेशा वही संख्या आती है जो है आपके है, तो 20 क्या है, ये संख्या इसके सब गुणनखंड है, 1 2 4 5 10 और 20, ये 20 के गुणनखंड है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो आपको कुछ उदाहरण दिख रहा हूं। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हैं। तो पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं के 4 गुणन लिखिए। अब जो संख्या आपको दी गई है जैसे 5 8 10 13, इसके आपको क्या करने हैं, 4 गुणन लिखने हैं। तो आपको मैंने बताया था किसी संख्या को 1 2 3 4 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होते हैं तो आपको गुणा करके लिखनी है, तो ये करना है आपको 4। इसके बाद में दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखना है। अब आपको इन संख्याओं के 5 10 13 और 12 इन सब के गुणनखंड आपको लिखने हैं, ठीक है।